जय हिंद दोस्तों। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन ही किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो बाद की बात है। इससे पहले मैं पूछना चाहूँगा एक्सेलरेशन ही किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अगर अपन बोले तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। उससे अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द डिस्प्लेसमेंट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड वेलोसिटी चेंज विथ टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में कम होना या बढ़ना एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन का पता चल गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी पता चल जाएगा। वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है और वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। द वेलोसिटी चेंज विथ टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपको समझ में आया होगा। इससे पहले की ही वीडियो में अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके अंदर कांस्टेंट जो आ रहा है उसका वैल्यू क्या होता है। आपको एक इजी सी डेफिनेशन आपको मिल चुकी है कि द वेलोसिटी चेंज विथ टाइम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब इसका अपन फॉर्मूला भी फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए ये अपना ये अर्थ है और इसका पूरा का पूरा जो टोटल मास है वो इसके सेंटर के अंदर है। यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया है। ओके, और इसका जो रेडियस है वो भी मान लेते हैं कि कैपिटल R है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका मास स्मॉल m है और ये यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। कितना है दोस्तों? स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो अपने पास दो तीन चीजें साफ होनी चाहिए कि सबसे पहले तो मास है, ये भी मास है और ये भी मास है। द फोर्स एक्ट बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे पहले ही अपन समझ चुके हैं तो यहाँ पे भी लिख देंगे अपन। सबसे पहले स्टार्टिंग यही डेफिनेशन लिखने के बाद ये क्या लिख रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि F इज इक्वल टू जी m1 की जगह पे क्या है? कैपिटल M, m2 की जगह पे क्या है? स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से इसका? r स्क्वायर। ये r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए बात। ओके, ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट है डाउन, इसके वेट की वजह से जो डाउन साइड जो फोर्स लग रहा है वो आप पड़े हुए हैं। मोशन की वजह से जो फोर्स है, यहाँ से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूँ तो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है वो कितना, मोशन की वजह से जो फोर्स लगता है आपको पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आएगा? F इज इक्वल टू ma। आपको याद आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma आता है। और यहाँ पे a क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, डाउन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो डाउन की साइड जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? mg। क्या लग रहा है? mg। यहाँ पे a जो है वो एक्सीलरेशन है, वो लीनियर वेलोसिटी के लिए होता है और ये डाउन हो रहा है इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए स्मॉल g यूज किया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे फोर्स ड्यू टू मोशन। तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2। ओके, और जो दोनों ही फोर्स है, दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो आ जाएगा mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल, तो अपने पास g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये है अपने पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जरा एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
वो कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है r, ये रेडियस, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो h मान लेते हैं। तो ये जो स्मॉल r होगा वो कितना होगा, कैपिटल R प्लस h होगा। और अगर इस h का वैल्यू, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर अपन ये मान लें कि जो r है वो इज़ वेरी मच ग्रेटर देन टू h है, तो h को क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो जो r होगा वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल R के। ये ठीक वैसी ही बात है जैसे अगर अपनी हाइट का कंपैरिजन करें चींटी की हाइट से। चींटी मतलब समझ रहे हैं आप, जो काटती है और लाल लाल निशान बना देती है, बहुत जलन होती है, मज़ा आ जाता है। तो खैर मज़ा नहीं लेना है अपने को, अभी ये देखना है कि जिस तरीके से अपनी हाइट की कंपैरिजन में चींटी का हाइट नेग्लिजिबल है, जीरो है, तो उसको जीरो मान सकते हैं। उसी तरीके से अर्थ के रेडियस की कंपैरिजन में ये हाइट को अगर नेग्लिजिबल मान ले, मतलब सरफेस के आसपास का हो गया, तब ये r क्या होगा, कैपिटल R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे g इज इक्वल टू आ जाएगा g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ पे कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, और M क्या है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10 पावर 24 kg, और R क्या है, अर्थ का रेडियस 6.04 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अगर ये वैल्यू रख दे तो अपना सॉल्व करने पर आंसर आएगा, करके बताइएगा, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेशन, डेफिनेशन। दोस्तों अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।